है कि x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2/2 इंटू 3। तो ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्म में दिया हुआ ना। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको सॉल्व नहीं करना, फिर पुट करके चेक नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें हम देख सकते हैं कि मेरा b का वैल्यू क्या है, मेरा -8। तो ए बी सी डी में किस में मेरा b का वैल्यू -8 है? तुम्हारा a और b में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, और यहाँ पे क्या है? एक में 3 है और एक में 2 है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? a। ये आपको पता है ना कि जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें पहला ऑप्शन में देखेंगे तो a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू -8 आ गया और c का वैल्यू 2 आ गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। वैसे आपको मतलब ये जस्ट मैं एक्सप्लेन किया है, ये सब आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप आराम से 10 से 5 सेकेंड में कर सकते हो इसको, ठीक है। सॉल्व मत करना, जस्ट देखना। अच्छा, b का वैल्यू -8 है, ठीक है। a का वैल्यू क्या है? 3 एंड c का वैल्यू 2 है, और ऑप्शन ए करेक्ट कर देना, ठीक है। बोल रहा है कि मेरे p के कौन से वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें मेरा हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2, कोई भी वेरिएबल का, ठीक है। और उसमें कितना सोल्यूशन देगा? हमारा 2 देगा, ठीक है। अगर इसको मुझे क्वाड्रेटिक नहीं करना है तो इस टर्म को मुझे 0 करना होगा। x को तो नहीं कर सकते, बट यहाँ p से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मुझे ये जो टर्म है इसको 0 करना है, ठीक है। मतलब ये -1 है, मतलब p को मुझे क्या करना है? 1, ठीक है। p को, इस पूरे को 1 करना है, तो जो मेरा p² है वो आपको +1 पे भी 1 देता है और -1 पे भी देता है, ठीक है। आप इसको माइंड में भी कर सकते हो या फिर इसको आप ऐसे कर लो, p² -1 इक्वल्स टू 0, p² इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 देगा मुझे +-1, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ a एंड b होगा। माइंड शार्प आपका, तो आप ये देख के ही बोल सकते हो कि ये +1 पे भी 1 आता है मेरा, -1 पे भी, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है पॉजिटिव ही देगा, और 1 - 1 0। तो आपका बोथ a एंड b होगा। ये भी 4 से 5 सेकेंड का सम है, आप इजीली आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि k का कौन से वैल्यू पे जो मेरा -4 है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होगा। ज़ीरोज़ बोले या सोल्यूशन बोले तो x की जगह मुझे वो वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अब देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक k के साथ रिलेटेड टर्म ये दिया हुआ ना, और x वाले ये हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिख ले, -4² -4। ये कितना हो गया? 16 माइनस माइनस प्लस 4 20, ठीक है। अब यहाँ k के कौन से वैल्यू पे है? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, राइट। तो k के कौन से वैल्यू पे ये वाला टर्म आपका 20 आएगा? 6 पुट करोगे, ठीक है। 6 2 12 + 2 14, माइनस पे नहीं आएगा। 9 9 2 18 + 2 20, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा अगर हल्का लंबा प्रोसेस में जाओगे तो ये क्या हो गया मेरा? 20 माइनस 2k + 2 इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, ठीक है। उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2k + 2 इक्वल्स टू -20, माइनस माइनस गया, 2k इक्वल्स टू 20 - 2, k इक्वल्स टू 18/2 विच इज़ इक्वल्स टू 9। ये सारा चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो ये प्रोसेस जान के रखो। बेसिकली जो k वाला टर्म है या कांस्टेंट है उसको अलग कर लो, x वैल्यू से वैल्यू x वाला से वैल्यू निकाल के बस यहाँ पे ये देख लो, ठीक है। ये भी आप आराम से 15 to 20 सेकेंड में कर सकते हो, ठीक है। -4 का स्क्वायर क्या हो गया मेरा? 16, माइनस माइनस प्लस 4 क्या हो गया? 20। अब यहाँ क्या मेरा? माइनस, तो इसमें मुझे क्या चाहिए? 20 चाहिए, ठीक है। आप देख के भी देख सकते हो कि यहाँ 6 तो आप रखने नहीं जाओगे, 9 डायरेक्ट रख सकते हो। 9 2 18 + 2 20, ठीक है। रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मेरा? ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -6 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है? -4। तो इसका पॉलिनोमियल पूछ रहा है, तो मेरा इक्वेशन क्या होता है? x²
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये मेरा जनरल फॉर्म होता है, याद रखना, जिसमें सम ऑफ द रूट्स दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस 6x प्लस -4 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसको आराम से इजी आप 10 या 15 सेकेंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिडिल वाला क्या हो जाएगा मेरा प्लस, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा एज इट इज़। तो बीच में कहाँ है प्लस मेरा, यहाँ। ठीक है, ये दोनों में है। ठीक है, और लास्ट वाले में माइनस कहाँ है, यहाँ। तो आप डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, ये सब आपको करने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरल इक्वेशन पता है, यहाँ माइनस होता है तो इसका ऑलरेडी साइन क्या हो जाएगा, चेंज। माइनस हमेशा क्या कर देता है, साइन चेंज। तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस एज इट इज़ हो जाएगा। तो ये भी करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी ब्रैकेट पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पी क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम पूरा करने नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या, कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या होता है मेरा, माइनस बी बाई ए। तो क्या हो जाएगा, -1/1। ठीक है, अब देख लो इसमें से किसको ऐड करने पे मेरा -1 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आएगा, एक को नहीं, इसको करेंगे तो नहीं। सी देखो क्या है, p प्लस ब्रैकेट -p-1, तो क्या हो जाएगा, p माइनस पी -1 कितना हो गया ये, टू -1। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगर इसको मेथड से करके देखना है तो फिर मुझे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। देखो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी स्क्वायर माइनस पी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये क्या मेरा एक्स माइनस पी इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस पी कॉमन, एक्स प्लस पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू पी, एक्स इक्वल्स टू माइनस पी माइनस 1। ठीक है, तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से। अब इसमें क्या बोल रहा है मेरा, ये सम ऑफ द रूट्स पता क्या होता है, -b/a, तो -1 है। तो देख लो, क्योंकि ये दोनों रूट्स है, दोनों में से किसको ऐड करने पे मेरा -1 आ रहा है। ठीक है, कि वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है मुझे, 2। तो ये सब में क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो दिया हुआ ना उसको जो भी वैल्यू दिया उसको पुट करके 0 कर लो, इसमें उतना शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है। तो क्या इक्वेशन है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप तुरंत कर लोगे। क्या हो जाएगा मेरा, 2 स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस के इक्वल्स टू, क्या कर दोगे 0। ये कितना हो गया, 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, ये सब में खाली जस्ट ये इसको शॉर्ट ट्रिक भी उसमें उतना है नहीं, जस्ट वैल्यू पुट करो और निकालो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ द जीरोस क्या है मेरा, -5, और उसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है मुझे, 6। ठीक है, देख लो, अब डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या होता है मैं आपको पहले भी इक्वेशन बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब माइनस सम ऑफ द रूट्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +5x प्लस 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये सब ऐसा है कि आप देख के ही कर सकते हो, मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड का है। ठीक है, चलो कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब
अगर जैसे कोई भी ग्राफ दिया ना, इसमें देखना कि एक्स एक्सिस में कितने जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कितने जगह कट कर रहा है, 2 जगह। तो इसका सोल्यूशन कितना होगा, 2। बस और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। कि जो सम है और प्रोडक्ट है मेरा ज़ीरोस का, वो दोनों इक्वल है, ठीक है। मतलब क्या दिया मेरा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, अल्फ़ा बीटा। यहाँ से सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा मेरा, 27/4। एक्चुअली माइनस बी बाई होता है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इक्वल्स टू क्या मेरा, ये क्या होगा, सी बाई ए, मतलब 3k² बाई 4, ठीक है। ये ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 4 इक्वल है, यहाँ 27 और यहाँ 3k² है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ से मेरा कि k² का वैल्यू क्या आना चाहिए, 9, ठीक है। k² का वैल्यू क्या आना चाहिए, 9। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-3, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, ठीक है। उतना सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, खाली देखो अच्छा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट दोनों इक्वल दिया हुआ, उनका वैल्यू रख के बस वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, k इक्वल्स टू +-3 बोल रहा है कि मेरा सम ऑफ द जो रूट्स है वो प्रोडक्ट का क्या है, हाफ है। तो ये लिख लो, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा मेरा, 2/4, ठीक है। 1/2 प्रोडक्ट कितना हो जाएगा मेरा, k-4/4, ठीक है। 4 गया, ठीक है। 2 से क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू k-4, क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 8, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन ए। कि हम लोग को ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरा सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a, ठीक है। b क्या मेरा 1/6, तो -1/6 और a 1 है, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा मेरा, -2, ठीक है। अब देखो इनमें से किसको ऐड करने, मल्टीप्लाई करने पे मुझे -2 आ रहा है, तो पहला ए को करूँगा तो नहीं आएगा, इसको बी और सी को करूँगा तो आ जाएगा। जैसे -3/2 इंटू 4/3, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इस पे भी -2 आ रहा है, ठीक है। दोनों तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इस केस में मुझे क्या, इस इक्वेशन का हेल्प लगेगा, ठीक है। हमको देखना क्या है कि दोनों में बड़ा कौन सा है, 3/2 बड़ा है या 4/3 बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा होगा, क्योंकि मेरा जो सम ऑफ द रूट्स क्या है वो माइनस में आना चाहिए, ठीक है। जो बड़ा होगा उसके साथ मेरा नेगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग कोई दो नंबर को चेक करते कि कौन सा बड़ा है, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हुआ मेरा, 3/2। तो जिस 3/2 में मेरा नेगेटिव साइन होगा वही वाला मेरा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कोई भी दो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि बड़ा कौन सा है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या है, 3 3 ज़ा 9, ये क्या 4 2 ज़ा 8, दोनों में बड़ा कौन सा मेरा 3/2। तो जिस 3/2 में मेरा नेगेटिव साइन होगा वही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। मैं क्या बोल रहा है कि 1 0 जो है वो दूसरा का क्या है, मेरा रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स है और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। दोनों में किसको सॉल्व करना आसान होगा, प्रोडक्ट का। क्यों, क्योंकि एक दूसरा का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a, मतलब k/3 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1। तो k इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा, 3। समझे, एकदम ईजी है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला क्या बोल रहा है कि इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, कोई भी वेरिएबल का 1। तो पहला वाला तो नहीं हो रहा है, ठीक है।
दूसरा क्या बोल रहा है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसके दो टर्म्स हो, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 3, ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इज अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसका एक टर्म होता है, इसमें दो टर्म है, ये भी नहीं होगा। अब ये क्या बोल रहा है, इज अ मोनोमियल, इसका मतलब क्या, इसमें ये एक टर्म है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी। अल्फा बीटा क्या है मेरा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पूछा क्या आपसे, 1/α² बाई 1/β² का वैल्यू। ठीक है। इसको लोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, α² प्लस β² बाई α²β²। ठीक है। यहाँ से मेरा आ क्या जाएगा, मुझे पता अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। ठीक है। यहाँ से अब मुझे ये तो a² प्लस b² तो नहीं पता, बट उसका फॉर्मूला पता है क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। ठीक है। ये 3 स्टेप आपको करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन के कंपैरेटिव थोड़ा सा 2-3 स्टेप इसमें ज़्यादा जाएगा बस। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बी का क्या वैल्यू है, -b/a, तो क्या हो जाएगा, b² बाई a² -2c/a। और ये क्या हो गया मेरा, c²बाई a²। यहाँ से a² एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ एक a ऊपर चल जाएगा ना, क्या बचेगा, b² -2ac/a²। और ये क्या मेरा, c²बाई a², क्या आ जाएगा, b² -2ac/c²। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। x+2 क्या है मेरा, फैक्टर है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ से क्या हो जाना चाहिए मेरा, -2 का स्क्वायर -2a+2b = 0। ये क्या हो गया, 4 -2a+2b = 0 उधर चला जाएगा, और -2a+2b = मैं यहाँ से -2 कॉमन ले ले रहा हूँ, a माइनस बी इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस गया, क्या गया, a माइनस बी इक्वल्स टू 2, और ये 2 से भी चला जाएगा 2 टाइम्स। दूसरा इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 4 गया, 2a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 3। ठीक है। देख लो कोई भी ऑप्शन a इक्वल्स टू 3 वाला, हाँ, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1। ठीक है। ये सब बहुत इजी है, बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि जो ज़ीरोज़ है वो क्या है, इक्वल है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कंडीशन ट्रू होगा। याद है पढ़ा होगा कि जब मेरा जो ज़ीरोज़ इक्वल होता है, तो मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, b² -4ac = 0। तो b² इक्वल्स टू क्या होता है, 4ac। ठीक है। यहाँ से आप देखोगे b तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। ये पॉजिटिव है, तो ये पूरा टर्म भी क्या है मेरा, पॉजिटिव। ठीक है। अगर ये दोनों मेरा, ये पूरा इक्वेशन पॉजिटिव कब देगा, जब दोनों सेम साइन का होगा। अगर दोनों प्लस होगा तब पॉजिटिव देगा, या दोनों नेगेटिव होगा तब पॉजिटिव देगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए एंड सी हैव सेम साइन। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसमें क्या है, जो भी मेरा क्वाड्रेटिक ग्राफ है ना, उसका याद रखना, पॉलिनोमियल तुम्हारा ऐसा है, यू शेप टाइप का होता है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, इस तरह का ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला। ठीक है। तो ये है ये है, ये है, इसमें 3 आ रहा ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये मेरा क्वाड्रेटिक का मेरा ग्राफ नहीं है। याद रखना, क्वाड्रेटिक का मेरा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा यू टाइप का, और इस टाइप का ग्राफ को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है। ये मेरा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, 0। तो क्या बोल रहा है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है। तुम्हें याद है कि हम लोग x का वैल्यू पुट करते तो इक्वल्स टू फिर 0 पुट करते अगर वो उसका ज़ीरोज़ हो। ठीक है। तो साफ दिख रहा है कि अगर x का वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा, 1, तब मेरा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि x की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा,
ए इंटू वन का स्क्वायर बी, वन का स्क्वायर सी, वन का स्क्वायर, तो एक का आपका रूट क्या हो जाएगा 1। अगर दूसरा भी निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है मेरा सी बाई ए। ठीक है, अगर एक 1 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, सेम उसी का तरह यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है ए प्लस सी इक्वल्स टू बी, मतलब ये मेरा क्या होना चाहिए नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। अगर करके देखना चाहते हो ये देखो b इंटू -1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a प्लस सी इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो एक मेरा क्या आ जाएगा मेरा एक रूट -1। उसी तरह से फिर दूसरा निकाल लो, क्या आ गया एक -1 है, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू -c/a। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या है कि पैराबोला रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रिक जिसका ऊपर ऐसे हो। ठीक है, कब होता है जब मेरा a ग्रेटर देन 0 हो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कब होता है जब a लेस देन 0 हो। ध्यान रखना, अगर a मेरा पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा पैराबोला कर्व, और a लेस देन 0, अच्छा ये लेस देन होगा, a लेस देन 0 होगा तो नीचे के तरफ। ठीक है, ध्यान रखना। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। x पावर 0, x पावर 0 का मतलब क्या हो गया मेरा 1। ठीक है, तो मुझे यहाँ कोफिशिएंट का जो भी मेरा कांस्टेंट नंबर है उसका कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता तो 1 बोलते हैं, एक्स का पूछता तो 3 बोलते हैं, अगर कुछ नहीं एक्स पावर 0 है मतलब क्या है मेरा ये 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, और इसको 1 को क्या लिख सकता हूँ एक्स पावर 0, तो एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सी। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 एंड -3। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो ज़ीरोज़ है वो किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, वो क्या हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन 3 है तो आप मोर देन 3 लिखोगे, अगर इन्फिनिटी का ऑप्शन आएगा तो इन्फिनिटी चूज़। तो कोई भी ऐसा नहीं सिर्फ -5 और -3, कोई भी दो सोल्यूशन हो, अगर उसका पूछेगा कितना पॉसिबल नंबर ऑफ मेरा पॉलिनोमियल्स हो सकता है तो वो इनफाइनाइट हो सकता है। यहाँ इनफाइनाइट की जगह क्या दिया मोर देन 3, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरा क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है मेरा क्या होता है -b/a। ठीक है, माइनस ऑफ -1/1 क्या आ गया 1। ठीक है, तो उन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए मेरा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है मेरा -6। ठीक है, तो 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा, ये नहीं होगा, -3 + 2 करोगे तो क्या आएगा मेरा -1, ये नहीं होगा, 3 + -2 करोगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, कितना आ गया 1, और 3 × -2 करोगे तो -6 आएगा, सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या मेरा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा मेरा -7/2, एंड अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा मेरा 5/2। इन दोनों का क्या करना है एडिशन। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 -7 + 5 क्या हो जाएगा -2/2 विच इज़ इक्वल्स टू -1। आंसर क्या होगा डी। ठीक है, ये सब इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको अगर तो मतलब आता होगा तो बस माइंड में कर सकते हैं सारा चीज़। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा -7/2 एक लाइन कर सकते हो, एक लाइन में ये है -2/2, मतलब क्या आ जाएगा मेरा -1, कि 1 जो है ये दोनों इक्वेशन का मेरा रूट है। ठीक है, पूछ रहा है ए बी का वैल्यू क्या है, तो इससे मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा, इससे मेरा बी का आ जाएगा। ठीक है, वाई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 1,
ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा a+3 इक्वल्स टू 0, 2a+3 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू -3/2। और यहाँ से क्या आ जाएगा 1+1+b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू -2। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा मेरा -3/2 इंटू -2। ठीक है, 2 गया, माइनस माइनस गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 3। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत इजी सम है ये सब। ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक ऐसा सम बताया था ना, क्या था इसमें, क्या देख लेंगे हम लोग, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, किसको ऐड करने पे मेरा 3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऐड करने पे एक 3 आ रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है मेरा -3, तो ये नहीं चाहिए। इसको ऐड करने पे क्या आएगा, नहीं आएगा, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ नहीं करना, 3 देखो 5 सेकेंड के अंदर कर लिया हमने। ठीक है, और इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है मतलब अल्फ़ा बीटा उसका ज़ीरोज़ है, पूछ क्या रहा है कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो क्या होगा अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा एलसीएम लूँगा। तो बेसिकली क्या करना है मुझे, सम ऑफ रूट्स निकालना है। क्या होगा -b/a विच इज़ इक्वल्स टू 3/4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा c/a। ठीक है, क्या हो गया मेरा ये 3/4 बाई -7/4, तो आंसर क्या हो जाएगा -3/7 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो 10 से 15 सेकेंड में हो गया कि कोई भी पॉलिनोमियल का मतलब जो ज़ीरोस मतलब -2 और 5 है, तो ऐसा कितना पॉलिनोमियल पॉसिबिलिटीज़ है, इनफाइनाइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ मोर देन 3। जो मेरा ग्राफ है पॉलिनोमियल का, उसका क्या है डिग्री 3। ठीक है, डिग्री 3 है तो मतलब उसका सल्यूशन कितना होगा 3। तो एक्स एक्सिस में कितना बार काटेगा मैक्सिमम 3। ठीक है, अगर जो हम लोग का क्वाड्रिलेटरल होता है उसका मैक्सिमम पावर क्या होता है 2, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे वो कितना बार काटता है 2। ठीक है, यहाँ क्या बोल दिया डिग्री 3, इसलिए कितना बार काटेगा मैक्सिमम 3। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ज़ीरोज़ दिया हुआ 2 और -3। ठीक है, ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको ऐसे मत करने लग जाना कि ये 2 पुट करना फिर इक्वल्स टू 0 करके, और फिर -3 करके इक्वल टू 0 पुट करके, वैसे मत करना। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा -a+1/1। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरा b। अल्फ़ा बीटा क्या है मेरा रूट्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 -3 इक्वल्स टू -a+1। ये क्या हो जाएगा मेरा -1 इक्वल्स टू -a+1, माइनस माइनस गया 1 इक्वल्स टू a+1, क्या आ गया a का वैल्यू 0। कहाँ पे a का वैल्यू 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ये क्या हो गया 2 इंटू -3 क्या आ जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा -6। ठीक है, एकदम आराम से इस सब मेथड से करना, टाइम बचाना है। कि जो मेरा ज़ीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा या इक्वल होगा। इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मेरा दोनों ही जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, अगर दोनों ही प्लस है तो जो मेरा रूट होगा दोनों ही नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों ही मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मान लो दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो एक मेरा नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है तो ये भी मेरा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा। ये ध्यान रखना, इसको नोट करके रख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों प्लस है तो किस कैटेगरी में है ये, तो मेरा दोनों ही क्या होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, कि एक p ऑफ x को एक पॉलिनोमियल है जिसको q ऑफ x से हम डिवाइड कर रहे हैं,
तो जी ऑफ एक्स क्या है मेरा कोशेंट है और आर ऑफ एक्स क्या है मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब रिमाइंडर क्या हमेशा ज़ीरो होगा? नहीं, कभी कभी बच भी सकता है। डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स बोल क्या होगा, लेस देन ऑफ जी ऑफ एक्स। हाँ, रिमाइंडर का जो मेरा डिग्री होता है हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से कम होता है। ठीक है, तो मेरा कभी ज़ीरो भी हो सकता है मेरा रिमाइंडर, और उसका डिग्री कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सी। ठीक है कि अल्फ़ा बीटा मेरा ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। अब देखो, मेरा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस वन माइनस सी, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो मुझे आगे उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस टू सी। निकालना किसका वैल्यू है मेरा, अल्फ़ा इंटू वन इंटू बीटा इंटू वन। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है और ये सम ऑफ द रूट्स है। कुछ भी ऐसा टर्म होगा वो देखना तुम्हारा प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो मेरा सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, सी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा मेरा, माइनस टू सी। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आ गया मेरा, माइनस टू सी। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया मेरा, सी। ठीक है, माइनस टू सी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस सी प्लस वन, और वन माइनस सी, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ नो रियल ज़ीरोज़। ठीक है, और कंडीशन क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो सी का कंडीशन पूछ रहा है। बेसिकली मेरा डिस्क्रीमेंट तुम्हारा लेस देन ज़ीरो होता है, तो मेरा जो रूट्स होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि वो एक्स एक्सिस में कहीं कट नहीं करेगा। ठीक है, तो कट नहीं करेगा तो वो क्या होगा मेरा, सी इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर यहाँ पे तुम एक्स को वन पुट करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वो क्या है, लेस देन ज़ीरो। अगर इसको ज़ीरो पुट करोगे एक्स को तो क्या आ जाएगा मेरा, सी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, इतना अगर ये सब चीज़ कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो यहाँ पे क्या है मेरा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, और कंडीशन वन और ज़ीरो करके देख लेना, तुम्हारा आ जाएगा। ऐड करूँगा कि मेरा जो थ्री है वो ज़ीरोज़ हो जाएगा इसका, मेरा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इसमें थ्री पुट कर दो, क्या हो गया, थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस फोर, ये कितना हो गया, नाइन, माइनस फिफ्टीन प्लस फोर, नाइन प्लस फोर थर्टीन माइनस फिफ्टीन। ठीक है, आंसर क्या है, माइनस टू। इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस टू, तो क्या ऐड करोगे, टू। ठीक है, वो प्लस टी वगैरह ये सब मान के करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तभी होता है जब एक्स के पावर मेरा होल नंबर हो। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, रूट एक्स है ना, तो एक्स के पावर वन बाई टू है, ये नहीं होगा। ये क्या है, फाइव बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस टू हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये भी रूट में, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा मेरा, नन ऑफ दीज। ठीक है, याद रखना कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए एक्स का क्या होना चाहिए, मेरा सारा पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर माइनस थ्री एंड फोर। ठीक है, तो मेरा सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, वन, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा मेरा, माइनस ट्वेल्व। तो इक्वेशन क्या होता है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स, फिर क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व। ऐसा कोई इक्वेशन है क्या यहाँ पे, नहीं। ठीक है, बट इसका हाफ है। अगर सब में टू से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन एक्स बाई टू माइनस ट्वेल्व बाई टू विच इज़ इक्वल्स टू सिक्स। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा, सी। ठीक है, या फिर ऐसे देख लेना कि कहाँ पे मेरा दोनों नेगेटिव है, ये और ये, तो तुम इसको चूज़ कर सकते हो। अगर और कोई ऑप्शन होगा तो पूरा सॉल्व करना, वरना इसको आधे में ही करके तुम टिक कर सकते हो।
ठीक है, समझ में आया? इसलिए मैंने करके भी दिखाया कि हाँ ऐसा आ रहा है, वरना मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता था। जो मेरा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या दिया मेरा, सम ऑफ द रूट्स क्या है मेरा, √2। तो किन दोनों को ऐड करने पे मेरा √2 आ रहा है, √2 माइनस √2 0, 3√2 माइनस 2√2 क्या देगा मुझे, √2। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर इनको करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -√2, तो ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 3√2 प्लस 2√2 5√2, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, ये भी आराम से आप 10 सेकंड में कर लिए। जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा साइन पूछ रहा है, दोनों प्लस है ना, पीछे क्वेश्चन में बता दिया हूँ, जब दोनों प्लस होगा तो जो मेरा रूट होगा वो क्या होगा मेरा, दोनों ही नेगेटिव। कैन नॉट बी बोथ भी नेगेटिव, नहीं। आर ऑलवेज अनइक्वल, ये भी नहीं होगा, ऑलवेज इक्वल नहीं। कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें जितना टाइप का आपका मेरा पॉलिनोमियल्स का सम था वो हम इसमें सारा कवर कर लिए हैं। आई होप ये आपको एग्ज़ाम में कुछ बेनिफिट करेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी इससे कुछ बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलो जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे।